हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टिकटॉस में। दोस्तों, अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या आप करने वाले हैं या आपके दोस्त या आप जो भी है ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बात मैं आज बताने वाला हूँ वो सभी ट्रेन में यात्रा सफर करने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही जरूरी बात है ये। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो दिल्ली में भगदड़ हुई थी या और महाकुंभ में भगदड़ हुई थी और उसमें कई यात्री जो है कि मर भी गए थे और कुछ यात्री घायल भी हो गए थे। उस वक्त से लेकर अब तक रेलवे ने कई नियम कई बदलाव किए हुए हैं रेलवे में। उन सभी बदलाव को धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि रेलवे कुछ न कुछ नए नए नियम लाता रहता है जिससे कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेलवे जो है पायलट प्रोजेक्ट ला रहा है जो कि अब उस पर काम चालू हो चुका है। जैसे कि अगर आपका कंफर्म टिकट है तो ही आपको रेलवे यात्रा किया करने दिया जाएगा और रेलवे के प्लेटफॉर्म के अंदर आपको एंट्री दी जाएगी। आप सभी जानते हैं टिकट चाहे जैसे भी हो, जैसे जनरल टिकट हो, कंफर्म टिकट हो, वेटिंग टिकट हो या किसी प्रकार का टिकट हो, तो आप जैसे दूर रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं या 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं स्टेशन के, तो आप अपने हिसाब से जो घर से निकलते हैं उसी ट्रेन के टाइम के अनुसार, क्योंकि आप सोचते होंगे कि कितनी भी जल्दी हम जो है स्टेशन पर पहुंच जाएं और अपनी ट्रेन की आने से पहले जो है स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर रहूं। तो ऐसे में क्या होता था, जिसकी ट्रेन 4 घंटा 3 घंटा बाद की है वो भी पहले प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया और जिसकी ट्रेन जो है घंटा आधा घंटा पहले की वो भी प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। इससे ये होता था कि प्लेटफॉर्म पे ज्यादा भीड़ हो जाती थी क्योंकि यात्रियों की संख्या ज्यादा हो जाती थी। तो यही सब कारण है कि जो दिल्ली में भगदड़ हुई और महाकुंभ में भगदड़ हुई, यही सब कारण है कि आप भीड़ ज्यादा लगा लेते थे ट्रेन आने से पहले ही अपनी जो है प्लेटफॉर्म पे आप जो है ज्यादा संख्या में हो जाते थे और उसी से जो है ये कभी प्लेटफॉर्म चेंज ट्रेन के प्लेटफॉर्म चेंज होने की वजह से भी जो है भगदड़ हो जाती थी। तो ऐसे में रेलवे जो नया सिस्टम लाया है कि आप प्लेटफॉर्म पर नया प्लेटफॉर्म टिकट लेके आप कुछ देर पहले रह सकते हैं या फिर आपका कंफर्म टिकट हो या जनरल टिकट हो, उसको भी आप लेके एंट्री जल्दी नहीं कर पाएंगे जब तक कि ट्रेन आपकी आने वाली ना हो। आपको एक बात और बता दूं, जैसे जनरल टिकट हुआ, स्लीपर टिकट हुआ या एसी टिकट हुआ या थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, कोई भी टिकट हुआ, आप अब एंट्री उसी वक्त करेंगे कि जब आपकी ट्रेन आने वाली है उसके आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपको प्लेटफॉर्म पर एंट्री दी जाएगी। और अगर आपका वेटिंग टिकट है तो आपको प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको स्टेशन के बाहर ही रोक दिया जाएगा। मैं आपको वेटिंग टिकट के बारे में बता दूं, जैसे कि वेटिंग टिकट अगर आपका है तो आपका चार्ट प्रीपेड होने से पहले वेटिंग ही रह गया और चार्ट प्रीपेड होने के बाद भी वेटिंग रह गया, तो आपको मालूम है कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया हुआ है और आपका वेटिंग टिकट है तो आपका वो वेटिंग टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपका रिफंड जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर काउंटर का टिकट वेटिंग है और आपका वेटिंग ही रह गया चार्ट बनने के बाद भी, तो आप जाके काउंटर से अपना टिकट आप रिफंड करा कैंसिल करा के रिफंड ले सकते हैं। क्योंकि चार्ट जो है ट्रेन छूटने के 4 घंटा पहले ही जो है क्या नाम है प्रीपेड कर दिया जाता है, ताकि जो भी जितने भी पैसेंजर है वो अपना वेटिंग टिकट अगर है तो जाके अपना चार्ट पर ये ट्रेन छूटने से पहले जो है जाके काउंटर से अपना टिकट कैंसिल करा के अपना रिफंड ले लें। और हाँ, अगर आपका वेटिंग टिकट आरएसी में चला गया तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अब हर रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म के बाहर गेट पे आपका जो है टिकट चेक किया जाएगा और आपका टिकट अगर जनरल टिकट में है और ट्रेन आने वाली है तो आपको जो है एंट्री दी जाएगी। और अगर स्लीपर या एसी या कोई भी है, अगर आपने कंफर्म टिकट आपकी है या आरएसी टिकट है तो आपको जो है प्लेटफॉर्म पर एंट्री दी जाएगी। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हमारा जनरल टिकट है और हम मैं प्लेटफॉर्म पे चला जाऊं तो ऐसा भी आपको एंट्री अब नहीं दी जाएगी जब तक कि ट्रेन आपकी आने वाली ना हो। आने से आने आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको जो है प्लेटफॉर्म पर एंट्री दी जाएगी। पहले क्या होता था, जनरल टिकट जो है अनुमान के अनुसार जो है यानी ज्यादा से ज्यादा जितनी ट्रेनों में संख्या नहीं होती उससे ज्यादा सीटें टिकटें जो बेच दी जाती है और प्लेटफॉर्म पे जो है जनरल टिकट वाले यात्री बहुत ज्यादा हो जाते थे और इसकी वजह से जो भीड़ ज्यादा प्लेटफॉर्म पे जाती थी। इसलिए रेलवे ने ये नियम लगे निकाला है कि अगर अब जनरल टिकट जैसे मान लीजिए कि 50 सीट है तो 50 सीट के अनुसार वो जो है अब जो है 75 सीट ही आपको बुक करेगी, ताकि टिकट का नाम है आपका ट्रेन में जो है भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो और सीटों की संख्या के अनुसार जो है यात्री अपने जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सके और उसमें कोई भगदड़ और कोई वो क्या नाम है भीड़ भाड़ वाली बात ना रहे। दूसरी चीज, अब जो है रेलवे क्या कर रही है कि जनरल टिकट अगर ले रहे हैं तो पहले क्या होता था कि जनरल टिकट लेके आप किसी भी ट्रेन में यात्रा कर लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब क्या करेंगे रेलवे कि जो भी जनरल टिकट लेंगे, जिस गाड़ी का लेंगे उस गाड़ी का नंबर रहेगा और उस गाड़ी का नाम रहेगा और आप उसी गाड़ी को पकड़ सकते हैं। अगर आपने उस गाड़ी को छोड़ दिया या आपकी गाड़ी छूट गई और आपने दूसरी ट्रेन पकड़ लिया और यात्रा कर रहे हैं, अगर आपको टीटी पकड़ता है
तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और वो आपको विदाउट टिकट जो है माना जाएगा। और अगर आप किसी यात्री को छोड़ने जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म टिकट लिया हुआ है तो प्लेटफॉर्म टिकट 2 घंटे का टाइम रहता है, तो उसके अंदर अगर आपने प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर लिया है तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपको प्लेटफॉर्म के बाहर आ जाना है। अगर आप उसके अंदर बाहर नहीं आते तो आपके ऊपर भारी भारी जुर्माना लग सकता है और रेलवे जो है फाइन लगा सकता है। अक्सर होता है कि अगर आप के कोई भी चाहने वाले या पहचान वाले या घर वाले कहीं से आ रहे हैं तो आप प्लेटफॉर्म पे उनको रिसीव करने जाते हैं, तो उस हिसाब से अगर ट्रेन टाइम पे है तो आप तो ठीक है, अपने 2 घंटे के अंदर हम उनको रिसीव करके बाहर आ जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और 2 घंटे के अंदर बाहर नहीं आते तो आपके ऊपर रेलवे भारी जुर्माना भी लगा सकता है। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट जो लगाया गया है कि स्टेशनों के अंदर जो एंट्री आपको कंफर्म टिकट और जनरल टिकट वालों को सिर्फ दी जाएगी, वो भी गिनती करके जिस हिसाब से आप ट्रेन में क्षमता होगी उसी हिसाब से। तो ये कुछ स्टेशनों पर जो है लागू किया गया है अभी, और कुछ ज्यादातर स्टेशनों पर जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। तो जैसे बड़े बड़े महानगरों के स्टेशन हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर, ऐसे ऐसे स्टेशनों पर ये जो है सुविधा चालू कर दी जा रही है, जिससे कि यात्रियों को कोई घटना ना हो और यात्री अपनी यात्रा आराम से कर सके। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो में डिटेल। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।